अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट की वीडियो में आपने यूजिंग फार्मूला इन एम एस एक्सेल और हमने पॉइंटिंग के बारे में पढ़ा था। सेल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल के अंदर। आपको इसमें तीन टाइप्स नज़र आती हैं। इसमें तीन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन रिलेटिव रेफरेंस, नंबर टू एब्सोल्यूट रेफरेंस और नंबर थ्री मिक्स रेफरेंस। चले हम रिलेटिव रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। आपके पास एक ही टेबल भी दिया हुआ है। मैंने इस टेबल के अंदर आपको लास्ट वाले कॉलम के अंदर टोटल करना है। टोटल करने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है और इस क्वांटिटी का आपके पास यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। इस क्वांटिटी को आपके प्राइस से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। उसके बाद क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्वांटिटी देखनी की क्वांटिटी किस कॉलम में मौजूद है आपके पास। तो आपके पास देखें कॉलम सी है और रो यहाँ पर 2 है। तो आपके पास यहाँ पर C2 को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई मीन्स आपके पास स्टैटिक का साइन यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पर C2 टाइम्स D2। इसका मतलब आपके पास हमने C2 को D2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास जब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर टोटल आ जाता है। फिल हैंडल की मदद से मैं इस टोटल का सम कर देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास कॉलम था ई, इसमें सब में टोटल आ चुका है। रिलेटिव रेफरेंस में आपके पास क्या होता है? जब भी हम कॉलम और रो को चेंज करते हैं तो इसका मतलब हर सेल के अंदर जब टोटल करते हैं, यानी कि हर सेल में आपके पास जो फार्मूला है उसको हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के बाद हर सेल में सेल का जो रेफरेंस है वो चेंज आता है। चेंज का मतलब क्या? आपके पास यहाँ देखिए C2 एंड D2 है। उसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर C3 मल्टीप्लाई D3। तो इस रेफरेंसेस को आप रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अगर मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस की बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड किया है। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस 5% का टैक्स रेट इसमें अप्लाई करता हूँ इस टोटल के अंदर, या फिर मैं रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए एब्सोल्यूट रेफरेंस को मैं फिक्स कर दूंगा। फिक्स करने के लिए आपके पास यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुझे I2 इन तमाम सेल का सेल टैक्स निकालना है। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा, ब्रैकेट C2 टाइम्स D2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, टाइम्स यहाँ पर टैक्स रेट किस पे है आपके पास? I5 में। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसके अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर डॉलर का इस्तेमाल होता है। डॉलर का इस्तेमाल कहाँ होता है? कॉलम से पहले एंड रो से पहले। कॉलम से पहले आपके पास यहाँ पर कॉलम क्या आपके पास आई, तो आई से पहले यहाँ पे मैं डॉलर का साइन इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे इस सेल को फिक्स करना है। देन आई, फिर मैं डॉलर का इस्तेमाल करूँगा और रो कौन सी आपके पास? यहाँ पर रो 2 है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें मेरे पास ये आंसर आ जाता है। मैं फिल हैंडल की मदद से इसको ड्रैग करके इसका आंसर निकाल देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि हर सेल में देखें कि डी और सी एंड डी आपके पास रिलेटेड रेफरेंस है और ये जो आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस है। हर सेल में आप आके देखेंगे तो उसमें सेल रेफरेंस और ये आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। तो सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में यही फ़र्क है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर आपके पास डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें एक सेल को हम फिक्स कर देते हैं। अगर मैं मिक्स रेफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ आपके पास एक यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने। इसमें आपके पास ये ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है। मुझे आपके पास C3 में फार्मूला अप्लाई करना है। अब C3 में फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए पहले कि एब्सोल्यूट रेफरेंस में आपके पास डॉलर का इस्तेमाल होता है और मिक्स रेफरेंस में आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस भी होता है और रिलेटिव रेफरेंस भी होता है। अब इसको अप्लाई किस तरह करेंगे? सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा, उसके बाद डॉलर,
मुझे B3 को मल्टीप्लाई करवाना है C2 से, तो मैं सबसे पहले B3 लिखूँगा, मल्टीप्लाई स्ट्राइक का साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके बाद C अगेन डॉलर, फिर 2। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि आपके पास इसमें मिक्स रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मैं फिल हैंडल की मदद से इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ देखें, फिल हैंडल की मदद से मैंने इसको ड्रैग किया तो उसमें तकरीबन तमाम के आंसर आ गए। इसका मतलब क्या है, अगर 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर 1 आता है। अगर मैं 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आपके पास आंसर आता है 4। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर मेरे पास 6 आता है। 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरे पास 8 आता है। इस तरह अगर मैं मिक्स रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर डॉलर के साइन के बाद बी है, तो इसका मतलब ये आपके पास कॉलम है। इसमें डॉलर बी आपके पास कॉलम शो कर रहा है, ठीक है। और सी के बाद 2, यानी कि डॉलर के बाद 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपके पास ये भी एब्सोल्यूट रेफरेंस को शो कर रहा है। तो एक तरफ मैंने कॉलम को ब्लॉक किया है, एक तरफ मैंने रो को ब्लॉक किया है। रो कॉलम ब्लॉक किया है, और यहाँ पर अगर देखें तो B3 यहाँ पे आपके पास B3 हम रिलेटिव रेफरेंस में यूज़ करते हैं। तो मिक्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस इस दोनों का इस्तेमाल हो रहा होता है। इस मेथड को आप मिक्स रेफरेंस कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।